जय हिंद डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ पुस्तक वसंत का पाठ 12 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है सुदामा चरित। बच्चों, सुदामा चरित के जो लेखक हैं कवि, उनका नाम है नरोत्तम दास जी। और नरोत्तम दास जी का जन्म सन 1550 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, यानी नरोत्तम दास जी का जन्म सन 1550 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में बच्चों विद्वानों में बहुत ज़्यादा मतभेद भी है, ठीक है। और इनकी मृत्यु सन 1605 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये तो था नरोत्तम दास जी के जीवन के बारे में। अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। यह जो पाठ है बच्चों, यह जो है सुदामा चरित्र, ठीक है, यानी कृष्ण और सुदामा पर आधारित एक बहुत ही सुंदर रचना है। जैसा कि मैंने बताया, इसके कवि जो है नरोत्तम दास जी है। तो नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र को एक दोहे के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और ऐसा हमें लगता है कि जैसे ये दोहा नहीं, एक सुदामा और चरित्र पे, सुदामा और कृष्ण पे आधारित एक नाटक प्रस्तुत किया हो उन्होंने, ठीक है। तो इस पाठ में जो है सुदामा के जो है कृष्ण से मिलन का वर्णन किया गया, यानी जब सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर कृष्ण से मिलने उनकी नगरी जाते हैं, ठीक है, उसी समय का इसमें वर्णन किया गया है। तथा इसके साथ ही सुदामा की दीनहीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का भी वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें किया है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को अही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु माय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, ठीक है। तो जब कृष्ण जो है सुदामा से मिलने के लिए उनकी नगरी को जाते हैं, ठीक है, तो अपनी पत्नी के जबरदस्ती आग्रह करने पर वह अपने मित्र से मिलने कृष्ण से जाते हैं। कृष्ण जो है सुदामा के बचपन के मित्र थे, और जब कृष्ण के दरवाजे का द्वारपाल उन्हें देखता है तो वह कृष्ण से जाके उनके बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है शीस पगा न झगातन में। शीस का अर्थ होता है सिर, पगा का अर्थ होता है पगड़ी, झगा का अर्थ होता है कुर्ता, और तन का अर्थ होता है शरीर, ठीक है। के ही ग्रामा, ग्रामा का अर्थ होता है गांव। धोती पटी सी लटी दुपट्टी, यहाँ पे लटी दुपट्टी, दुपट्टी का अर्थ होता है गमछा, ठीक है। तो अरु पाय उपानह को नहीं सामा, पाय यानी पैर, उपानह का अर्थ होता है जूता, और द्विज का अर्थ होता है दुर्बल, यानी द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, दुर्बल यानी कमजोर। चकिसो का अर्थ होता है चकित, वसुधा यानी धरती, और अभिरामा का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है। धाम का अर्थ होता है स्थान, महल, घर, तीनों होता है। दीनदयाल कृष्ण को यहाँ पे कहा गया है। तो इसका अर्थ इस प्रकार से कि मतलब श्री कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा, उनकी पत्नी के आग्रह करने पर आर्थिक सहायता पाने की आशा लेके वह द्वारिका की नगरी को पैदल जाते हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। और जब वह द्वारिका नगरी के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो जो द्वारपाल होता है वह उन्हें महल के अंदर जाने से रोक देता है, और सुदामा के कई बार कहने पर वह अंदर जाता है,
और सुदामा के बारे में वर्णन करते हुए श्री कृष्ण से कहता है कि एक दुर्बल ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है। द्वार खड़ो दुर्बल एक है, यानी एक दुर्बल ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है। शीश पगा न जगह तन पे, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि वह किस ग्राम से यानी किस गांव से आया हुआ है। वह फटी हुई धोती और गमछे को पहना हुआ है। ठीक है, उसके पैरों में कोई जूता भी नहीं है। द्वारपाल के आगे कहता है कि दरवाजे पे खड़ा हुआ एक गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर, रहो चकिसो यानी हैरान होकर, पृथ्वी और महल की सुंदरता को देख रहा है। ठीक है, पूछत दीन दयाल को धाम, बताओ तो अपनो नाम सुदामा। और वह द्वारिका नगरी को देखकर जो कि चकित है, उसकी सुंदरता को, धरती की सुंदरता को, महल की सुंदरता को। ठीक है, वह दीन दयाल यानी आपका निवास स्थान पूछ रहा है। ठीक है, और अपना नाम वह सुदामा बता रहा है। यानी सुदामा का वर्णन करते हुए द्वारपाल कहता है कि उनके सिर पर कपड़ा, एक पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, किस गांव से आए हैं कुछ नहीं पता, फटी हुई धोती पहने हुए हैं और गमछे को लपेटे हुए हैं और पैरों में जूते भी नहीं हैं। दरवाजे पर एक दुर्बल यानी कमजोर ब्राह्मण खड़ा हुआ है और चकिसो यानी चकित होकर धरती की तथा महल की सुंदरता को देख रहा है और दीन दयाल का यानी आपका निवास स्थान, धाम यानी महल या निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम पूछने पर सुदामा बता रहा है। ठीक है, आगे, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, यहाँ पे बिवाइन का अर्थ होता है फटी एड़िया, ऐसे बेहाल यानी बुरे हाल, पग यानी पाँव, कंटक यानी कांटा। ठीक है, पुनि जोए का अर्थ है निकालना, महादुख का अर्थ बहुत ज्यादा दुख, सखा का अर्थ मित्र, इतने न किते यानी इतने दिन, दीन दशा यानी बुरी दशा, करुणा निधि यहाँ दया के सागर को कहा गया। ठीक है, करुणा करके यानी दया करके, पानी परात यानी पानी भरा, परात एक बर्तन का नाम है। ठीक है, नैनन यानी आँखों के, जल यानी आंसुओं से, पग यानी पैर। तो यहाँ पे जब कृष्ण जो है सुदामा से मिलते हैं तो उनकी दीन अवस्था को देखकर कृष्ण की उदारता का वर्णन कवि ने इसमें किया है। कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आते हैं और सुदामा को बेहाल वे देखते हैं, यानी सुदामा का हाल वे देखते हैं। सुदामा का हाल जब वो देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उनके पैरों में बिवाइन पड़ गया है, यानी पैर में उनके बिवारे फटे हुए हैं और उनके पैरों में जो कांटे लगे हुए थे, ठीक है, उसे खोज कर उन्होंने निकाला और प्रेम के साथ बोला, मेरे परम मित्र यानी हे सुदामा मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए यह बहुत दुख भरा है, यानी तुम महादुख पाए सका। हे मित्र, तुम इतना ज़्यादा दुख पाए हो, तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम इतने दिन कहाँ रहे हो। और सुदामा की हाल देखकर, सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर, ठीक है, करुणानिधि यानी दया के सागर श्री कृष्ण दया करके रो पड़े। पानी परात को हाथ छुए नहीं, उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए पानी भरा हुआ परात मंगाया था, जो कि उन्होंने अपने हाथ से भी छुआ नहीं, और अपने आंसुओं के
से पैर को उनके धो डाला, अपने आंखों के आंसुओं से उस सुदामा के पैर को श्री कृष्ण धो डाले थे। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु। आगे चना गुरु मात दयते, लाए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। कछु का अर्थ होता है कुछ, ठीक है। काहे न देत यानी किस कारण से। चापी का अर्थ है छिपाना। पोटरी यानी पोटली, यानी कपड़े में जो कुछ बांध के छोटी सी पोटली बना दी जाती है उसी को यहाँ पे पोटरी कहे हैं। चाबी का अर्थ होता है चबाना। बान यानी आदत, ठीक है। प्रवीण का अर्थ होता है कुशल। पछली बान यानी पुरानी आदत। तजी यानी छोड़ी। तंदुल यानी, तंदुल का अर्थ वैसे चावल होता है लेकिन यहाँ पे तंदुल का अर्थ सौगात से लिया गया है, ठीक है। जब कृष्ण सुदामा से मिलते हैं तो जैसे कि हमारे यहाँ प्रथा, अगर कोई किसी से मिलने जाता है तो उसके लिए कुछ उपहार में, कुछ सौगात में उसके लिए लेके जाता है। तो क्योंकि सुदामा भी अपने मित्र से मिलने गए थे कृष्ण से, तो उनकी पत्नी ने सौगात में उन्हें चावल दी थी जो कृष्ण को उन्हें भेंट करना था। उसी का यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है, ठीक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कछु भाभी हमको दिए, यानी कुछ भाभी ने हमको दिया है, वो तुम मुझे किस कारण नहीं देते हो। यानी कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। मेरे लिए आई पोटली को तुम अपनी बगल में, काख में यानी बगल में क्यों छिपा रहे हो और किस कारण तुम उसे नहीं दे रहे हो। वह कृष्ण पे ताना मारते हुए कमेंट करते हुए कहते हैं, आगे चना गुरु मात देते, यानी पहले जो है यानी बचपन में उनकी गुरु माता ने उन्हें चना दिया था, ठीक है। तुम चाबी हमें नहीं देना, जिसे तुमने अकेले ही खा लिया था और हमें वह नहीं दिया था। अब भी तुम उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हो, यानी भाभी के दिए गए तोहफे को मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। श्याम कहो मुस्कान सुदामा से, और फिर श्याम यानी श्री कृष्ण को कहा गया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीण है। प्रवीण का अर्थ होता है कुशल, ठीक है। चोरी की बान आदत में तुम बहुत ज़्यादा कुशल हो गए हो। कृष्ण जी आगे कहते हैं, पोटर काक में चाप रहे तुम, खोलत नाई सुधारस भीने। तुम जो पोटली क्यों छिपा रहे हो, उसे क्यों निकाल कर नहीं देते, उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत, पाछली बान यानी पिछली आदत नहीं छूटी, यानी तुम्हारी जो पहले की आदत है वो अभी नहीं छूटी है। जो तुम भाभी के द्वारा सौगात में भेजा गया तोहफा यानी चावल जो है मुझसे अभी भी छिपा रहे हो। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे जो शब्दार्थ बताए गए उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।